हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन एंड होप यू आर स्टेइंग एट होम एंड एंजॉइंग द ऑनलाइन क्लासेस विथ मी एट इन द यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ प्रदीप। आई एम प्रदीप कुशवाहा। स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम लोग एटलीस्ट 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 रेगुलर यूज सेंटेंसेस, जिसको आपको हम बोलना सिखाएंगे, कैसे उसको हिंदी में और कैसे उसको इंग्लिश में बोला जाता है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वो भी आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस स्पोकन क्लास की सेकेंड वीडियो में। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे दया आ गई। मुझे दया आ गई, इसको हम लोग बोलेंगे कैसे। हिंदी में कोई बोलना है, किसी को बोलना है मुझे दया आ गई, तो आप बोल सकते हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन उसी को आपको इंग्लिश में बोलना है। मुझे दया आ गई कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई फेल्ट पिटी। मुझे दया आ गई, आई फेल्ट पिटी। इंग्लिश में बोलना सीखिए। यू नो, इंग्लिश ऑलवेज मेक्स यू स्मार्ट एंड ओनली स्मार्ट पीपल स्पीक इंग्लिश। सो यू नो, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। यू विल, इफ़ यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, anybody will help you if you are able to understand English or is able to speak English. You know, writing, reading and learning both are important. You know, आप लोग अच्छे से उसको लिखना भी सीख जाते हैं, अच्छे से समझना भी सीख जाते हैं, लेकिन बोलना नहीं सीख पाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए भाषा 3 प्रकार की बनाई गई है। कौन कौन सी भाषा? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। जिसे लिखा हुआ है, मैं 6 बजे चाय पीता हूँ। आई टेक टी एट 6 o'clock। मैं 6 बजे चाय पीता हूँ। आई टेक टी एट 6 o'clock। जैसे मेरी घड़ी ख़राब हो गई है। मेरी घड़ी ख़राब हो गई है। माई वॉच हैज़ गॉन रॉन्ग, या डिफेक्टिव हो सकता है। माई वॉच हैज़ गॉन रॉन्ग, मेरी घड़ी ख़राब हो गई है। माई वॉच हैज़ गॉन रॉन्ग। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, अब मूसलाधार वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग हैवली नाउ। हैवली मीन्स मूसलाधार वर्षा। अब मूसलाधार वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग हैवली नाउ। जैसे कलम के बिना मेरा काम नहीं चल सकता। कलम के बिना मेरा काम नहीं चल सकता। आई कैन नॉट डू विथआउट अ पेन। कलम के बिना मेरा काम नहीं चल सकता। आई कैन नॉट डू विथआउट अ पेन। जैसे वह विद्वान है। ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। अच्छा सेंटेंस है ना। वह विद्वान है। ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। वह पत्रों का आदमी है, नहीं, वह विद्वान है। ही इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। जैसे मेरा मित्र पतंग उड़ाया करता है। माई फ्रेंड यूज टू फ्लाई काइट्स। उड़ाया करता है कि हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। मेरा मित्र पतंग उड़ाया करता है। माई फ्रेंड यूज टू फ्लाई काइट्स। जैसे तुम्हारे विद्यालय में कितने कमरे हैं। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर स्कूल। तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं। हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस। इस प्रकार से बोलना होता है। गिलास में कितना दूध है। हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द ग्लास। ग्लास में कितना दूध है। हाउ मच मिल्क इज़ देयर इन द ग्लास। ग्लास में कितना पानी है। हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द ग्लास। इसी प्रकार से वह कैसा मूर्ख दिखाई देता है। वो कैसा मूर्ख दिखाई देता है। व्हाट अ फूल ही लुक्स। वह कैसा मूर्ख दिखाई पड़ता है। व्हाट अ फूल ही लुक्स। व्हाट अ फूल ही लुक्स। वह कैसा मूर्ख दिखाई देता है। उसी प्रकार से ईश्वर करे आप चिरायु हो, दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आप चिरंजीवी हो। ईश्वर करे आप दीर्घायु हो। ईश्वर करे आप चिरायु हो, तो मे यू लिव लॉन्ग। ईश्वर करे आप दीर्घायु हो। इंग्लिश में बोलना सीखिए, स्मार्ट बनिए। आगे बढ़ते हैं। आगे के सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट नंबर जैसे लिखा हुआ है, इंद्रधनुष कितना सुंदर है। इंद्रधनुष कितना सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज़। इंद्रधनुष कितना सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज़। इंद्रधनुष, रेनबो। इंद्रधनुष कितना सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। सरप्राइज, इसलिए यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट नंबर देखो, 2 और 2 4 होते हैं। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि 1 हैं तो डर रहे हैं, 2 हैं हो गए तो बहुत हो गए। तो इस प्रकार से 2 और 2 4 होते हैं। 1 और 1 11 भी तो होते हैं। तो 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 make 4। क्या 2 and 2 make 4। काफ़ी समय नष्ट हो चुका है। अक्सर बोलते हैं ना हम लोग, आज समय बहुत नष्ट हो गया हमारा। अ लॉट ऑफ टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। काफ़ी समय बर्बाद हो चुका है, काफ़ी समय बीत गया है, तो क्या हो जाएगा, काफ़ी समय नष्ट हो चुका है। A lot of time has been wasted।
उसी प्रकार से रात होने लगी, इट बिगेन टू ग्रो डार्क। रात होने लगी, इट बिगेन टू ग्रो डार्क। उस जैसे नेक्स्ट है, उसे खड़ा करना पड़ता था। उसे खड़ा करना पड़ता था, वो बहुत कमज़ोर था, खड़ा नहीं हो पाता था, तो उसे करना पड़ता था। ही हैड टू कीप स्टैंडिंग। उसे खड़ा करना पड़ता था। ही हैड टू कीप स्टैंडिंग। उसे बैठाना पड़ता था। ही हैड टू कीप सेट डाउन। ये उसे लिटाना पड़ता था। ही हैड टू कीप ले डाउन। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, तुमने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। सर बोलते हैं ना, तुमने उनका नाम सुना होगा। तुमने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ श्रवण कुमार। यू मस्ट हैव हर्ड, हर्ड बोलते हैं इसको, हियर्ड नहीं, हर्ड, सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ श्रवण कुमार। तुमने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। जैसे नेक्स्ट है, मेरा मित्र कभी भी आ सकता है। माई फ्रेंड मे ड्रॉप इन एनी टाइम। मेरा मित्र कभी भी आ सकता है। माई फ्रेंड मे ड्रॉप इन एनी टाइम। जैसे नेक्स्ट नंबर देखिए, कृपया यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। कृपया यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। जैसे मान लिया ऑफिस गए, बैंक गए, स्कूल गए, किसी कहीं सिग्नेचर करना है, तो इंग्लिश में किसी को बोलना है, या इंग्लिश में आपको कोई बोलेगा तो कैसे बोलेगा? प्लीज़ साइन हियर। कृपया यहाँ साइन करिए, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करिए। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज़ साइन हियर। जैसे एक और सेंटेंस देख लीजिए, आज मैं बाल बच गया। आप कुछ काम कर रहे हैं, काम में आपको डेंजरस मोमेंट फील करना पड़ता है, तो डेंजरस मोमेंट को आप एक्सप्लेन करोगे अपने दोस्तों से मिलने के बाद। उसको इंग्लिश में कैसे बताओगे कि आज मैं बाल बच गया? तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई हैड अ नैरो स्कैप टुडे। आज मैं बाल बच गया। आई हैड अ नैरो स्कैप टुडे। आज मैं बाल बच गया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 सेंटेंसेस को और जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।